हमारे निशा के सोवन हारे। ज्ञान भान ने किया उजेला, ज्ञान भान ने किया उजेला, आशा दुखद अस्त भय तारे। जागो सज्जन वृंद हमारे निशा के सोवन हारे। मन भर माया तुमको चेत अभी नहीं आया, तुमको चेत अभी नहीं आया। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे।
जगत सब सपूना सुतदारा को ही नहीं अपना। मेरा 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 तेरा छोड़ कर कोना माया मोह तजो अब प्यारे। जागो सज्जन वृंद हमारे मोह निशा के सोवन हारे। जागो सज्जन वृंद हमारे मोह निशा के सोवन हारे। धनी दौलत यार धनी दौलत सुत धन दौलत तज जगत झमेला। जन दौलत सब जगत झमेला। बिजुली के सा है ये उजेला। धन दौलत सुत जगत झमेला। बिजली के सा है ये उजेला। संग न जावे संग में जावे एक न धेला। संग में एक न धेला। भूले जिस पर हो तुम प्यारे। संग में न जावे एक विधेला। जिसमें भूले हो तुम प्यारे। जागो सज्जन वृंद हमारे मोह निशा के सोवन हारे। जागो सज्जन वृंद हमारे मोह निशा के सोवन हारे। काम क्रोध
जाना तुमने कछु ना अभी तक जाना सोते मस्त पड़े मतवारे जागो सज्जन वृंद हमारी मोहनिसा के सोवन हारे रात्रि है भारी जिसमें सोती दुनिया सारी यह संसार रात्रि है भारी जिसमें सोती दुनिया सारी जगते संत कोई व्रतधारी जगते संत कोई व्रतधारी परमारथ पथ के उजियारे जगते संत कोई पथधारी परमारथ पथ के उजियारे जागो सज्जन वृंद हमारी जागो सज्जन वृंद हमारी मोहनिसा के सोवन हारे जग कर संत शरण में जाओ जाकर सोहम ध्यान लगाओ
ध्यान लगाओ, पूर्ण शांति हृदय में पाओ, पूर्ण शांति हृदय में पाओ, जिसको ध्यान कर संत सुधारे। पूर्ण शांति हृदय में पाओ, मिट जावे भव संकट सारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोवन हारे। जागो सज्जन वृंद हमारी, मोह निशा के सोवन हारे। जानो तभी कि अब हम जागे, जानो तभी कि अब हम जागे, जब खुद मन संसार से भागे। जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद संसार से भागे। और पूर्ण ब्रह्म पूर्ण चित्त ब्रह्म में लागे, पूर्ण चित्त ब्रह्म में लागे, जिसको ध्यान कर संत सुधारे। पूर्ण चित्त ब्रह्म में लागे, जिसको ध्यान कर संत सुधारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन
वृंद हमारे मोह निशा के सोवन हारे। जागो सज्जन वृंद हमारे मोह निशा के सोवन हारे। जागना क्या कहा जाता है? जागना यह जागना नहीं है कि सो करके उठ करके बैठ गए जाग गए। यह जागना जागना नहीं है। महापुरुषों ने, संत महापुरुषों ने कहा है जागने को कि संसार से जो जाग जाता है, शरीर का जो भाव है, इस भाव से ऊपर उठ जाते हैं और अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि मैं कौन हूं। अपने स्वरूप के ज्ञान न होने के कारण यह प्राणी जागता हुआ भी सोता हुआ कहा जाता है, क्योंकि सपना में यदि राजा भी बन जाए कोई, तो उससे क्या लाभ होने वाला है? सपना का राजा सपने में ही सुखी रहेगा कि मैं राजा हूं, लेकिन अन्य लोगों की दृष्टि में उसके राज्य से, उसके सुख से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने स्वप्न अवस्था में राजा बना हुआ है। तो अपने स्वप्न अवस्था के मनोराज्य में जो वहां पर राजा बना हुआ है, वो अनजाने में, अज्ञान में, स्वप्न के अवस्था में खुशी हो रहा, बड़ा खुशहाली मना रहा है कि मैं राजा हूं, राजा हूं। परंतु उसे राजा मान कौन रहा? केवल वो अपने आप को वही व्यक्ति मान रहा है राजा जो स्वप्न में है। बाकी कोई भी उसे राजा मानना तो बहुत दूर है, उसे कोई राजा की तरह सोचेगा भी नहीं, क्योंकि सबकी दृष्टि में वो जो राजा नहीं, वो एक वैसे ही व्यक्ति जैसा अन्य व्यक्ति है। परंतु वो व्यक्ति को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि वो अपने आप में मग्न रहता है स्वप्न में, और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है कि मैं राजा हूं। लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक किसी व्यक्ति के द्वारा जगा दिया जाता है, तो कितना उसके अंदर एक लज्जा, शर्म महसूस होता है उसे कि मुझे कोई मानता राजा तब तो ठीक था, मैं तो अपने आप से ही अपने आप को राजा मान करके और प्रसन्न हो रहा था। इसी तरह से ये संसार में है। संसार में हम अपने मान्यताओं के आधार पर हम प्रसन्न होते हैं, परंतु उन मान्यताओं में एक दूसरे व्यक्ति की कोई रुचि है कि नहीं है, इस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने को जहां जहां भी लेकर के, किसी पद को लेकर के, किसी धनी और भी किसी प्रकार से बलवान बन करके, या किसी भी प्रकार जहां जहां भी हम अपने आप को, श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं, वो केवल हमारे मन की गढ़ंत है, हमारे मन की ही चाल है। वो हमको कहता है कि ये श्रेष्ठता है, तो हम वैसे ही मान लेते हैं और वैसे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में वो क्या है, उसे नहीं कहा जा सकता। वो जब उसे ज्ञात होता है, जब वो जागता है, तो उसके जागने पर उसे एहसास होता, मालूम होता है कि मैं जहां मान रहा था, जो मान रहा था, ये तो सब मिथ्या, मेरी मान्यताएं किसी के काम में नहीं थी। वहां पर उसे यथार्थ ज्ञान होता है। जब जाग जाता है तो कहता है
कि स्वप्न के राजा बनने से कोई लाभ नहीं होता। इसी तरह ये संसार है। संसार में हम जहां जहां जितनी जितनी मान्यताओं में भटके हुए हैं, ये हमारी स्वप्न की अवस्था है। और जब जाग जाते हैं, जब जाग करके प्राणी के अंदर चेतना आ जाती है, तो वो अपने आप को उन मान्यताओं को धारण करने पर भी, उन पदों को धारण करने के बाद भी, और सभी प्रकार से उनमें आरूढ़ होता हुआ भी, उनमें से उसे अहम नहीं आता, अहंकार नहीं आता। यानी स्वप्न से जागने का मतलब ये नहीं है, यानी इन सभी में होता हुआ भी उनका अहंकार न आए तो वह व्यक्ति को जागा हुआ कहा जाता है। संसार में रहता हुआ भी वो संसार से परे कहा जाता है। लेकिन जब प्राणी को ये सर्वश्रेष्ठ मालूम पड़ने लगते हैं, तो उसी व्यक्ति को कहा गया ये सो रहा है, ये जागा नहीं है व्यक्ति। और जो जागा नहीं है व्यक्ति, वो संसार में दुख के अलावा वो कुछ भी नहीं दे सकता। संसार में इतना वो दुखकारी होता है, क्योंकि उसकी अवस्था जो है स्वप्न की अवस्था होती है। वो स्वयं दुखी होता है, और उसकी जो स्वप्न अवस्था में जो बहुत सा धन एकत्रित कर लिया कि मेरा इतना अपार धन हो गया, और जागा तो वही जागृति अवस्था में भी वो धन की खोज कर रहा। कोई स्वप्न अवस्था में भी जागने का प्रयत्न करता है, तो कोई जाग करके भी सो जाता है। तो ज्ञान की एक बड़ी अद्भुत रहस्यमयी धारा होती है कि जिस समय पर प्राणी को एक जागृति हो जाती, ज्ञान हो जाता है, तो संसार के समस्त बंधन टूट जाते हैं। तो उनमें कहा गया है कि ज्ञान भान ने किया उजेला। जब ज्ञान भान ने, ज्ञान रूपी सूर्य ने जब उजेला किया, तो हमारे अंदर जितने आशा दुखद अस्त भय तारे, ये जो तारे टिमटिमा रहे थे, रात्रि को जगमगा रहे थे, ये जितने तारे, ये आशा रूपी तारे, इन आशा रूपी तारों से अपने को कोई उजेला मिलने वाला नहीं होता। लेकिन अब वो जितने भी आशा रूपी तारे हैं, उन आशा रूपी तारों को सहारा लेकर के हम अपने आप को प्रकाश चाहते हैं, तो यही दुख का कारण है। लेकिन जो ही सूर्य ने उदय हुआ, ज्ञान भान ने ज्ञान उदय हुआ, तो ये जितने आशा रूपी तारे हैं, ये कहां विलीन हो जाते हैं, इनका पता भी नहीं चलता है। इसी तरह से जब प्राणी के अंदर ज्ञान उदय होता है, तो अनेक अनेक प्रकार की चाहनाओं से प्राणी दुखी होता। कांटा होते, कांटा चुभो लेने के बाद में प्राणी ठीक से चल नहीं सकता। ये चाहना रूपी जो कांटा है, ये प्राणी को कभी चैन से बैठने नहीं दे सकते, चैन से रहने नहीं दे सकते। उसके लिए इन कांटों को हटाना ही पड़ेगा। तो जब ये कांटा हटा देते हैं, चाहना रूपी कांटा, और जब चाहना रूपी कांटा हट जाते हैं, तो प्राणी चैन की नींद सोता है, यानी आनंद से जीवन व्यतीत करता है। चाहना रूपी कांटा हम क्यों लगा बैठे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये जीवन में जो कुछ भी होना है, वो हमारे प्रारब्ध के साथ साथ ये सब पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वही प्रारब्ध अपने को प्राप्त होता है। प्रारब्ध के लिए झोलियां सब लोग जग में आए हैं, जिसकी झोली में जो भरा वही निकाले खाए हैं। अब प्रारब्ध की झोली में कुछ देखा नहीं जाता, और चाहनाएं अधिक से अधिक कर ली जाती है। तो जब चाहनाएं अधिक से अधिक कर ली जाएंगे और प्रारब्ध की झोली में वो है नहीं जो हम चाह रहे हैं, तो दुख के अलावा फिर सुख नहीं प्राप्त होता। लेकिन जब उसके झोली में ही प्रारब्ध रूपी झोली में ही उसके भरा हुआ है, तो उसको चाहना करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे पुरुषार्थ करने पर उसका प्रारब्ध अवश्य मिलेगा। अगर उसके प्रारब्ध रूपी झोली में नहीं भरा है, तो कितना भी प्रयत्न करे, कितनी भी चाहना करे, मगर उसकी चाहना पूर्ण होने वाली
नहीं होती। तो जब ये ज्ञात हो जाता है कि हमारे प्रारब्ध में जो होगा वही प्राप्त होगा, तो उसके जीवन में भी चाहनाएं नहीं होती, और जब चाहनाएं नहीं होती तो प्राणी सुखी हो जाता है। ज्ञान भान ने किया उजेला, आशा दुखद अस्त भय तारे। जो दुख देने वाली आशाएं थी और चाहनाएं थी वो सब समाप्त हो जाती है, और जब वो समाप्त हो जाती है तो प्राणी का जीवन परम आनंदमय हो जाता है। सोते सोते जन्म गवाया, देह गेह में मन भरमाया। ये इतनी बड़ी मान्यताएं हैं। देह, ये शरीर जो है, देह गेह माने घर परिवार नाते सगे संबंधी, इन्हीं में देह गेह में मन भरमाया, इन्हीं में मेरा है, लेकिन मेरा है या नहीं इसका ठीक से पता भी नहीं किया, और ना पता करने के कारण मेरा मानते रहे, और जब अंत समय आया तो छोड़कर सब चले जाते हैं। तो कहते हैं सोते सोते जन्म गवाया, देह गेह में मन भरमाया, तुमको चेत अभी नहीं आया, छोड़ो नींद उठो अब प्यारे। यानी ये मोह रूपी निद्रा को छोड़ करके ज्ञान रूपी प्रकाश को धारण करे, और जब ज्ञान रूपी प्रकाश को धारण करेगा तो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। यह घर बार जगत सब सपना। ये सब जितने हैं, एक वृक्ष में जैसे बहुत से पक्षी आते हैं और करलौ मचाते हैं, रात भर उसमें निवास करते हैं, और सुबह होता है तो अपने अपने फिर उड़ जाते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, प्रेम प्यार से मिल रहो नदी नाव संयोग। इस संसार में सब प्रकार के लोग और सभी एक आकर के परिवार में, एक परिवार में मिलते हैं, नदी नाव का संयोग होता है। कहते इनमें रहे, प्रेम पूर्वक रहे, मगर इतना याद रखे कि तुलसी इस संसार में कौन किसी का मीत, आज मिले कल चल बसे झूठी जग की प्रीत। सबके साथ में प्रेम पूर्वक रहे तो, मगर ये याद रखना चाहिए कि इस संसार में कोई किसी का मीत नहीं है। आज मिले और कल चल बसे झूठी जग की प्रीत। इस संसार की झूठी जग की प्रीत है, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होता। तो कहते संसार में रहे मगर जाग करके रहे, ये मान करके रहे कि ये सब मिलना बिछुड़ना प्राप्त होना ये सब जो है क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार से धन दौलत सुत जगत झमेला, बिजली के सहाय उजेला। जब हम यह विचार नहीं करते हैं तो यही धन दौलत हमारे मन में इस तरह से चिपक जाता है। धन दौलत सुत जगत झमेला, ये जितना जी जगत झमेला है, ये जगत झमेला में रह करके भी प्राणी बड़े आनंद से जीवन व्यतीत कर सकता है। एक व्यक्ति एक नदी के बहते हुए जल में जा करके खड़ा हो गया और उसके मन में ये आ रहा है कि मैं इतने जल का मालिक हूं, और उस जल के अहंकार में कहा कि मैं ये जल इतने, इस जल में किसी को मैं पान नहीं करने दूंगा। अब वो जल उसको ये पता नहीं कि बहता जा रहा, लेकिन उसको मालूम है कि मेरा ये इतना जल मेरे अधीन है। लेकिन जब उसे ये ज्ञात हुआ कि ये जल तो बहता जा रहा है, आता भी जा रहा, बहता भी जा रहा, आता भी जा रहा, बहता भी जा रहा, अब उसे यथार्थ ज्ञान हो गया कि मैं जो रोक लगा रखा था कि ये जल कोई न पीवे, न कि जल कम हो जाएगा, अब उसे ये ज्ञात हो गया कि जल कम नहीं, ये तो आता जा रहा और बहता जा रहा है, आता जा रहा बहता जा रहा। इसी प्रकार से धन दौलत ये झमेला कब बन जाता है कि जब हम इसमें मोह कर लेते हैं और ये मानते हैं कि इससे ये अब छूटे नहीं,
मगर कितना धन संपत्ति आया और कितना छूट गया, कितना छूटेगा और कितना आएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है और कोई स्थित करके नहीं रख पाया। सबको छोड़ना पड़ा। इस संसार में जो भी प्राप्त हुआ है सब छूट जाने वाला। तो वो प्राणी के अंदर जब ये ज्ञात हो जाता है कि ये सब छूट जाता है, तो उसके छोड़ करके जंगल में नहीं भाग जाते कि छूट जाता है तो जंगल में भाग जाए छोड़ करके। उनको ये ज्ञात हो जाता है कि ये सब छूट जाने वाला है, तो उनमें रहते हुए भी उनके छोड़ने के लिए सावधान रहते। अगर कोई प्राणी ट्रेन की यात्रा कर रहा, अगर वो बुद्धिमान यात्री है, तो अपने स्टेशन में आने से पहले पहले अपनी सीट वहां से छोड़ देता है और गेट की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। अपने स्टेशन आने पर उतरने में कोई कठिनाई न हो। और यदि अगर वह व्यक्ति पहले से सावधान नहीं हुआ, तो वह व्यक्ति स्टेशन में 1 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी हुई और उतर भी नहीं पाता और कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इसी तरह से ये प्राणी के जीवन में यदि पहले से अगर सावधान हो करके मोह जाल को, यानी सीट रूपी ये जितना जो कुछ हम मान रखा है, इसको छोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, उसी सीट की ही सुरक्षा करते रहे और बल्कि मिस्त्री को बुला करके सीट की और मरम्मत करवाना शुरू करवा दिया, परंतु ये पता नहीं कि हमारा स्टेशन आने वाला। और जब स्टेशन को पता नहीं कि आने वाला है, तो उसकी मरम्मत करवाते करवाते और आ जाता उसका स्टेशन, वहां नहीं उतर पाता, तो जहां तक गाड़ी जाना वहां तक जाएगी। इसके बाद उसे हाथ पकड़ करके जबरदस्ती खींच करके नीचे कर देते हैं और वो वहां का वहीं पड़ा रह जाता है। जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाता। इसी तरह से ये संसार में है। प्राणी अगर पहले से सावधान नहीं हुआ और मोह लगा बैठा, तो वो अपने आप इस शरीर के मोह के कारण, धन संपत्ति के मोह के कारण छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अंतिम स्टेशन में वहां उस व्यक्ति को गाड़ी से खींच के निकाल के बाहर कर देते हैं, वैसे ही उस व्यक्ति को जब अंतिम समय आ जाता है, तो चाहे वो छोड़ना चाहे या न छोड़ना चाहे, उसको उन सबसे छूटना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो स्थिति कितनी दुखदायक है कि अपने स्टेशन में जहां उतरना चाहिए था वहां भी नहीं उतर पाया और कहां पहुंच गया। बड़ी दुखदायक उसकी स्थिति हो गई। तो ज्ञानवान की यही स्थिति होती है कि वो पहले से पहले इस संसार सागर के धन दौलत आदि इन सभी से मन को हटाते हुए और परमात्मा के चरणों में मन को लगाने लगती है। परमात्मा के चरणों में मन को लगाते लगाते और परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध ने जीव खजाना, सोते पर लूटा मन माना। ये काम क्रोध ये इतने बड़े शत्रु हैं कि इन्होंने सोते पर मन माना लूटा। यानी सोने पर, सोते के यानी मतलब क्या है, अज्ञानता में। अज्ञानता में ये भाषित होता है कि ये सुख सुखदायक होगा, ये सुख सुखदायक होगा। अपने को एक ये ज्ञात न होने के कारण कि ये संसार के जितने सुख हैं ये सब दुखदायक हैं, और उन्हीं दुखदायी सुखों में प्राणी नित्य प्रति अपने आप को मोह लगाता हुआ जब चला जाता है, तो उनको उन सुखों को भोगता हुआ भी वो सुखी नहीं हो पाता। 3 प्रकार के सुख होते हैं, एक सात्विकी सुख, एक राजसी सुख, एक तामसी सुख। सात्विकी सुख वो होता है जो भगवान के भजन करने में, ध्यान करने में, स्मरण करने में परम आनंद की प्राप्ति होती है, उस सात्विकी सुख कहा जाता है।
राजसी सुख ये होता है अनेक प्रकार से इंद्रिय सुखों आदि जितने भी हैं ये राजसी सुख कहे जाते हैं। एक तामसिक सुख होता है जो कि अज्ञानता पूर्वक हम मानते हैं कि ये सुखदायक है, मगर वो सुखदायक होता नहीं है। वो सुख को भोगते हुए भी दुख का अनुभव और उसके परिणाम में दुख का अनुभव और उसके जो है सब प्रकार से दुखी दुख होता है। तो वो तामसिकता को अनेक प्रकार के जो सुख हैं वो दुखदायी होते हैं। तो उनमें बतलाया कि काम क्रोध मोह लोभ आदि जितने भी ये विकार हैं ये सब दुख को देने वाले होते हैं, ये शत्रु हैं। जब इन शत्रुओं का स्वागत किया जाता है तो ये बार बार आएंगे और बार बार आकर के उस प्राणी को परेशान करेंगे। लेकिन जब इन शत्रुओं का स्वागत नहीं करेंगे, अगर कोई आया और उसका स्वागत करोगे तो वो समझेगा कि बहुत अच्छा स्वागत होता है, तो स्वागत होता तो बार बार वो आता है। और जब उसका तिरस्कार होता है तो तिरस्कार होने पर वो जो है आने के लिए चेष्टा नहीं करता। इसी प्रकार से ये काम है, क्रोध है, लोभ है, ये अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, चाहनाएं उत्पन्न होती हैं कि ये बढ़िया बढ़िया खाया जाए, ये बढ़िया बढ़िया देखना, ये अच्छा से अच्छा उपयोग करने के लिए जितना अधिक से अधिक हम उनको उपयोग करने के लिए चेष्टा करते हैं उतने ही दुखी होते चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि हम उनको सुखदायक मानते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए विचार करें कि इन सुखों को हमने कितना अच्छा अच्छा व्यंजन खाया, अगर इनमें तृप्ति होना होता तो कब की हो जाती तृप्ति। लेकिन आज तक कोई वस्तु के खाने से किसी प्रकार की तृप्ति नहीं हुई। एक वस्तु को खाने के बाद दूसरे वस्तु को खाना, एक वस्त्र को पहनने के बाद दूसरे वस्त्र की, अच्छे से अच्छे वस्त्र की इच्छा, ये कामनाएं हैं। काम का मतलब ये नहीं होता संसारिकता के, यानी कामनाएं, काम यानी अनेक कामनाएं, जो मन में अनेक कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इन कामनाओं के कारण प्राणी दुखी होता है। लेकिन जिस क्षण यह ज्ञात हो जाता है कि अग्नि में घृत के डालने से कभी भी अग्नि बुझने वाली नहीं होती, उन अग्नि को बुझने के लिए उस घृत को डालना बंद करना होगा। घृत नहीं डालेंगे तो अग्नि अपने आप शांत होगी। इसी तरह संसार की जितनी चाहनाएं हैं, अगर हम पूरी करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो पूरी करते करते कई जन्म बीत जाएंगे, मगर इस चाहनाओं को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनमें कहा गया कि जितनी भी चाहनाएं हैं, ये चाहनाओं को जब प्राणी धीरे धीरे करके मिटाने लगता है तो उसे कहीं आनंद ढूंढने नहीं जाना पड़ता, ना कहीं मंदिर में, ना कहीं तीर्थ में, ना कहीं, यानी जाना सब जगह चाहिए। लेकिन जो मूल बात है, मूल ये है कि जब तक चाहना नहीं खत्म हुई, अगर भगवान भी हमारे साथ साथ चले तब भी हमें शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तक प्राणी, अर्जुन को स्पष्ट कर दिया है कि इस संसार में प्राणी अपने इन चाहनाओं के मोह रूपी दलदल से जब तक प्राणी नहीं निकल पाता है, तब तक वो प्राणी संसार से सुखी नहीं हो पाता। कहते हैं अर्जुन भगवान के साथ रहते थे, सारथी थे, तो अर्जुन को भगवान को ये बात कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि ये अर्जुन चाहनाओं को त्याग दो तो सुखी हो जाओगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यह अर्जुन के ही हाथ में है। अगर ये चाहनाओं को छोड़ देगा तो ये परम सुखी हो जाएगा, और चाहनाओं को नहीं छोड़ेगा
तो भगवान साथ में होते हुए भी वो सुखी नहीं हो पाएगा। ये तत्व का दर्शन है। भगवान के साथ में रहना कोई साधारण बात नहीं है, भगवान के दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन यहां जो तत्व का दर्शन है, ये तत्व के दर्शन में कहा गया कि जब तक प्राणी के मन की चाहनाएं नहीं खत्म होंगी, चाहे करोड़ों उपाय कर लेवे, मगर उसे शांति नहीं मिल सकती है। तो उसके लिए बतलाया कि चाहनाओं को मिटाने के लिए क्या खाना बंद कर देना होगा, या वस्त्र आदि धारण करना बंद कर देना होगा, या मकान में रहना बंद कर देना होगा। कहती नहीं, भगवान ने गीता में आदेश दिया है कि शरीर निर्वाह में जो संतुष्ट है, शरीर के निर्वाह के अतिरिक्त चाहनाएं ना करे और बस उसी में संतुष्ट रहे, तो वह योगी है और परम शांति को प्राप्त करेगा। लेकिन समस्त ग्रंथों का ज्ञान करने के उपरांत भी, वेद पुराण शास्त्र सबको पढ़ने के बाद भी यदि चाहनाएं नहीं मिटी, तो जैसे हिरण्याकश्यप, रावण और भी बहुत बहुत से वे ये नहीं शांति को प्राप्त कर पाए, वैसे ही प्राणी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जो ही मन की चाहनाएं मिटती हैं, मन की चाहनाओं के मिटते ही प्राणी परम आनंद को प्राप्त करता है। चाहना, हम अगर चाहना करें तो भी ठीक है, मगर चाहना को विचार करके करें। अब हमने विचारा नहीं, जैसे किसी व्यक्ति के बैंक में पैसा जमा नहीं है, पासबुक भी नहीं है, और किसी व्यक्ति को पूछा कि भाई तुम ये पैसा कहाँ से ले आए? अब वो कहा मैं तो बैंक से लाया हूं, परंतु उसने न पासबुक दिखाया और न ही उसे और कुछ बताया, और वो दौड़ा दौड़ा जाता है बैंक में और कहता है मुझे पैसा दो, तो उसे धक्का मार करके वहां से भगा देते हैं। कहते मूर्ख, ना तो तू पासबुक लाया ना तो चेक लाया, तो तुझे कैसे दिया जाए? अब उसके पास जब है ही नहीं तो देगा कैसे ला करके? अब उसको ये बात का ज्ञान नहीं है, बार बार वो जाता धक्के खाता है। अब एक बार उसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने बता दिया कि भाई तुम क्यों जाते हो, धक्का क्यों खाते हो? वो कहता बार बार सब लोग लेके आते हैं बैंक से पैसा और मैं जाता तो मुझे धक्का मारते हैं। बोले दिखाओ जरा पासबुक दिखाओ। बोले पासबुक तो नहीं है। तो बोले तूने बैंक में पैसा जमा किया था? बोले पैसा तो नहीं जमा किया। तो बोले मूर्ख, जब तूने पैसा जमा नहीं किया है तो तू कैसे बैंक से पैसा ला पाएगा? अब उस व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान हो गया कि मेरे साथ बैंक वाले कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, वो तो जो है मेरा ही पैसा मुझे जो है देते हैं, मेरा ही पैसा मुझे देते हैं, मैं नहीं जमा करूंगा तो मुझे देने वाले नहीं है। इसी तरह से तत्व दर्शन कहता है कि संसार में कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी कुछ उपाय करो, वो सब तभी देने वाले हैं देवता लोग जब देव होगा अपने पास। देव का मतलब प्रारब्ध, देव का सही अर्थ है प्रारब्ध। अगर अपने पास प्रारब्ध है तो देव देने के लिए तैयार है, और अगर प्रारब्ध नहीं है तो देव भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उस व्यक्ति को अब यथार्थ जब ज्ञान हो गया कि मैं ही जब कुछ करूंगा तो प्रारब्ध बनेगा और वही प्रारब्ध मुझको प्राप्त होगा, तो अब उसके अंदर चाहनाओं को दूर नहीं करना पड़ता। अब उसके अंदर चाहना उत्पन्न ही नहीं हो रही। अगर उससे कोई कहे कि भैया चलो बैंक से पैसा ले आए, तो बोलेगा मूर्ख हो, मैंने पैसा जमा नहीं किया तो लाऊंगा कैसे? जब जमा करूंगा तब लाऊंगा। अब उसे बोध हो गया। तो इसी तरह हम संसार में देख देख करके किसी के एक गाड़ी नहीं 10-10 गाड़ी, बड़े बड़े महल है, सब कुछ है। अब उसको अंदर दुखी हो रहा मेरे पास भी होना चाहिए। अब उसको यदि अगर ज्ञात है
तो उसके मन में चाहना नहीं होगी। वो कहेगा कि मैं चाहना करूंगा भी तो क्या होगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मुझे ही पुरुषार्थ करके उतना प्रारब्ध इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी वो सब कुछ मिलने वाला है। तब वो व्यक्ति को इच्छाओं को धक्का मार के हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इच्छाएं अपने आप भाग जाती हैं। तो प्राणी के अंदर जितना भी चाहनाएं हैं, चाहनाएं उसके प्रारब्ध के हिसाब से, यानी उसको जब ज्ञात हो जाता है तो उसको परम शांति प्राप्त होती है। तुमने कछु ना अभी तक जाना, सोते मस्त पड़े मतवारे। बस जैसा दूसरे से सुनते आए और वैसे मानते चले गए, कुछ विचार नहीं किया। चक्की में आटा कितना भी अच्छा पीसा जाता हो, मगर जो भोजन बनाने वाले हैं वो इतने बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं कि उसको चालते हैं, और चालने पर जब चालना लगाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अवश्य करकट निकलता है। तो जब हम अपने जीवन में कहे हुए सुने हुए शब्दों को स्वयं विचारेंगे तो उनमें से हमें मेन तत्व मिलेगा। और जब हम संसार में केवल सुन सुन करके वैसे ही मानते चले जाते हैं तो संसार में वो जिनी जैसा जैसा उसमें पीस दिया जाता है वैसा वैसा वो बनाकर खा जाता है, लेकिन चालेंगे तो कुछ और निकलेगा। तो कहते हैं सोते मस्त पड़े मतवारे। किसी ने कह दिया ऐसा करो, वो ऐसा करने लगे, किसी ने कह दिया ऐसा करो, ऐसा करने लगे, परंतु ये विचार नहीं किया कि इन सबके करने से लाभ क्या है। विचार ये करना चाहिए, एक दो गधा थे, दो गधा में एक के शरीर पे नमक का बोरा लदा हुआ था और एक के शरीर में कपास का बोरा लदा हुआ था। दोनों चले जा रहे थे। आगे नदी आई, उसमें से जो नमक वाला गधा था उसने जा करके जल में गया और एक डुबकी लगाया तो जल उसमें घुल गया, नमक, और घुल गया तो दोबारा डुबकी लगाया तो पूरा घुल गया और हल्का हो गया उसका बोझा और वहां से वो बाहर आ गया। कपास वाले ने कहा, कपास वाले गधे ने, उसने कहा भाई तूने तो बोझा मुक्त हो गया, अब मुझे भी बता मैं कहां पर से तू ऐसा किया। बोले बस इस जलाशय में प्रवेश कर गया और इस जलाशय में प्रवेश करने से ये मेरा बोझा खत्म हो गया। उस गधे ने जरा से भी सोचा विचारा नहीं और जाके वो छलांग लगाई उस जलाशय में, और जो ही डुबकी लगाया तो उसका जो कपास था 1 कुंटल, तो जब जल में डूब गया तो हो गया 2 कुंटल। अब उस जल से उसे निकलना भी मुश्किल पड़ गया, इतना वजन हो गया। तो संसार में इसी प्रकार की स्थिति है कि यदि अगर हम विचार नहीं करते हैं तो संसार के, यानी संसार से छूट पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। इसलिए विचार करके, यानी इन सब में विचार करके, और जब इनको क्रमशः इनमें समझ जाएंगे कि कैसे रहना संसार में। अग्नि से भोजन भी पका लिया जाता है और धोखा खावे तो अग्नि उसे जला भी सकती है। अब अग्नि एक बार किसी को जला दिया और दोबारा वो भोजन प्रयोग करने में, भोजन बनाने में अग्नि का प्रयोग ही ना करे, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो अग्नि को कैसे उसको अग्नि में, यानी कैसे भोजन पकाना है और कैसे उसके लिए चिमटा का प्रयोग करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब चिमटे का प्रयोग करेंगे तो अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसी तरह ये माया रूपी ये संसार में रहने पर किसका प्रयोग करना चाहिए, यानी चिमटा रूपी विचार का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम विचार का प्रयोग करेंगे
तो इस संसार में रहते हुए भी संसार में दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि अगर विचार नहीं किया तो वही अग्नि जला करके खाक भी कर देती है। तो इसी तरह से संसार सागर में अगर प्राणी विचारवान है तो परम शांति को प्राप्त करता है, और विचारवान नहीं है तो वही दुख का कारण बन जाता है। यह संसार रात्रि है भारी, ये पूरा संसार रात्रि के समान है, जिसमें सोती दुनिया सारी। ये पूरी दुनिया, हम दुनिया को देखते हैं तो वो दुनिया सोते हुए नजर आती है। वो कैसे? जैसे हम दुनिया को देखते हैं वैसे ही पग को अपने हम भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जब हम वैसे ही पग बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वही दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जो विचारवान है वो इस संसार से जागने का प्रयत्न करते हैं कि ये संसार सागर में कैसे रहना चाहिए और किस प्रकार से संसार में व्यतीत करना चाहिए। जग कर संत शरण में जाओ, जाकर सोहम ध्यान लगाओ। यानी जग करके संत शरण में जाना चाहिए। संत शरण में गए नहीं, लिया न प्रभु का नाम, नारायण फिर कौन विध चाह रहे कल्याण। अगर भगवान का नाम भी नहीं लिया, संत शरण में नहीं गए, तो फिर कैसे कल्याण हो सकता है। इसलिए संत शरण में जा करके और वहां जाके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करे, और प्रार्थना करके अपने कल्याण के मार्ग को प्राप्त करने के लिए प्रश्न करे। तो उसके लिए कहते हैं संत शरण में जा करके, जाकर सोहम ध्यान लगाओ। यानी संत महापुरुष बतलाते हैं कि ये जो तुम शरीर अपने को मान बैठे हो, ये 5 तत्व का शरीर, ये तुम ये शरीर नहीं हो। तुम्हारा जो स्वरूप है सतचित आनंद स्वरूप हो। तुम में भगवान ने ऐसा कुछ नहीं रखा कि जो आपको कुछ अलग से चाहना हो। एक वृक्ष अपने फल को पूरा पूरा अपना जितना पत्ते, डाली, फूल, फल सब उसी फल में भरा हुआ होता है, और वही फल जब मिट्टी में मिल करके अंकुर फूटता है और वृक्ष बन जाता है, तो भी मालूम पड़ता है कि जैसे वृक्ष से वो फल बना था और वही फल वृक्ष बन करके तैयार हुआ, तो सब कुछ उसमें फूल है, पत्ते हैं, डाली है, फल है, सब कुछ है। इसी तरह परमात्मा ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी परमात्मा ने अपने ही जैसा सारा सुख ये जीवात्मा को दे रखा। लेकिन ये जीवात्मा संसार के चाहनाओं में भटक गया, और जब संसार के चाहनाओं में भटक गया तो परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। एक फल जब तक टोकरी में भरा हुआ रखा रहता तब तक वो वृक्ष नहीं होता, और जब वही फल मिट्टी में मिल जाता है जाकर तो विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। इसी तरह से जब प्राणी अपने जीवन में अपने अहंकार को मिटाता नहीं है तो वो कुछ भी नहीं बन पाता, और जब अपने अहंकार को मिटा देता है तो अहंकार के मिटाते ही वो उसे परम सुख की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होता है। पूर्ण शांति हृदय में पाओ, जिसको ध्याकर संत सुखारे। यानी मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर 5 तत्वों का है। इस शरीर में रहने वाला जो सच्चिदानंद आत्मा है वही मैं हूं। उस परमात्मा के अंश रूप आत्मा का ज्ञान हो जाने से प्राणी संसार से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद संसार से भागे। हम संसार में तब तक संसार से उपरत होने का उपाय नहीं करते हैं जब तक हमको ये पता नहीं चलता है कि संसार में हमें लाभ हो रहा कि हानि हो रहा।
और जब ये पता चल जाएगा कि हमें संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है, संसार से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, तो संसार से मन को हटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप मन हट जाएगा। कैसे? संसार से मन क्यों हटता है? उसके लिए सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा कि हमको जो लाभ दिखाई दे रहा संसार से, वो लाभ क्या है? लाभ इस संसार में हमें जो अनेक प्रकार के जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब हमें लाभ भ्रांति में दिखाई दे रहा। और जब जाग करके प्राणी देखता है तो जागने पर यह स्वप्न के जैसे मालूम पड़ता है, और जब स्वप्नवत मालूम पड़ता है तो प्राणी का मन ऑटोमेटिक संसार से हट करके परमात्मा की ओर लग जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। तो आइए परब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए वाणी को विराम देंगे, क्योंकि समय हो चुका है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।